वहीं शहीद आजम भगत सिंह समेत महान क्रांतिकारियों के शहीदी दिवस के मौके पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। आज के ही दिन आज़ादी के इन मतवालों को फांसी दी गई थी। छोटी सी उम्र में देश पर कुर्बान होने वाले भगत सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इसी मौके पर पंचकुला में शहीद भगत सिंह चौक पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कम्युनिटी सेंटर की नींव रखी और को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन। सीएम मनोहर लाल ने शहीदों को किया नमन। सीएम ने पंचकुला में कम्युनिटी सेंटर की नींव रखी। शहीदों की फोटो पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते चूमा फांसी का फंदा। तेईस मार्च का दिन भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आज ही के दिन 1931 में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने देश की आजादी का सपना दिल में बसाकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। फांसी से कुछ घंटे पहले भगत सिंह अपने साथियों को अपना आखिरी खत लिख रहे थे। उनके दिल में फांसी के डर का एक कतरा भी नहीं था, तो सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए सब कुछ लुटा देने का जज्बा। अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए जाने के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए और भगत सिंह का लिखा वो आखिरी खत देशवासियों के लिए इंकलाब की आवाज बन गया। शहीदी दिवस के मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पंचकुला के सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर की नींव रखी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पगड़ी बांधी और कहा कि 23 मार्च का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। आज हम शहीदों की बदौलत आजाद भारत में जी रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी को इससे एक प्रेरणा मिलती है। सारे देश को गर्व है उनकी शहादत पर। सारा समाज उनसे प्रेरणा लेता है। आज पंचकुला में भी कम्युनिटी सेंटर का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से भगत सिंह की सरकारी दफ्तरों में फोटो लगाने के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। ये किसी एक पार्टी या प्रदेश को करना अच्छा नहीं लगता। अगर वो करते हैं तो हमें इसका विरोध भी नहीं। सारे देश को शहीदों पर गर्व है। लोग प्रेरणा लेते हैं। सीएम ने कहा कि देशभक्ति का जन जागरण करने के लिए किसी शहीद स्थल की मिट्टी लगाना ये समाज चेतना का विषय है। हमने जलियांवाला बाग, हुसैनीवाला से जो मिट्टी लाई है उसका तिलक किया है और लाखों लोगों का उससे तिलक होगा और इससे देशभक्ति की भावना जागेगी। सीएम ने स्कूली बच्चों से मुलाकात भी की। मात्र 23 साल की उम्र भगत सिंह जी की। ऐसा लगता है कि 23 साल में उन्होंने 23 साल नहीं बल्कि सदियों का जीवन जी डाला। आज भगत सिंह का नाम, सुखदेव का नाम, राजगुरु का नाम अमर है। हमको देश के अंदर देश विरोधी ताकतें जो अपना सिर उठा करके तरह तरह की गतिविधियां करते हैं, उनके खिलाफ लड़ना। फांसी से ठीक पहले भगत सिंह ने लिखा खत आखिरी खत बन गया इंकलाब की आवाज। जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ। अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रहता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता। इसके अलावा मेरे मन में कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली भला कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर गर्व है। पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। तुम्हारा कॉमरेड भगत सिंह। जिस दिन तीनों क्रांति वीरों को फांसी दी जानी थी, उस दिन भी वो मुस्कुरा रहे थे। तीनों ने आपस में एक दूसरे को गले लगाया। जेल में बंद हर कैदी की आंखें उस दिन नम हो गई। तीनों को फांसी से पहले नहलाया और वजन किया गया। सजा के ऐलान के बाद भगत सिंह का वजन बढ़ गया था। आखिर तीनों ने मुस्कुराकर फंदे को चूमा और खुद को देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।